हेलो, नमस्ते। आज मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ कुछ अपने दिल की बात, अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में कि ये चैनल मैंने स्टार्ट क्यों किया और इस चैनल को स्टार्ट करने के पीछे मेरा मकसद क्या था। फर्स्ट तो मेरा इंटरेस्ट, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के आप कोई काम नहीं कर सकते और वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी चैनल के माध्यम से अच्छी जानकारी देना भी, चाहे वो हेल्थ फिटनेस हो या रिलेशनशिप। अभी तो वैसे जस्ट ये मेरी स्टार्टिंग है, लेकिन फिर भी मैं अपनी नॉलेज और रिसर्च के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी और मुझे तो पूरा यकीन है कि आप सबका सपोर्ट मुझे हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि मैं कोई सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर तो हूँ नहीं जिसकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है और ना ही मुझे इसमें इंटरेस्ट है। बस आप लोगों का लव एंड सपोर्ट मुझे मिलता रहे, ये मेरे लिए किसी नोबेल प्राइज़ से कम नहीं है। अब इसके आगे है मेरी जर्नी की स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस हेल्थ फिटनेस और रिलेशनशिप से रिलेटेड। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएंगी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं रचना वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बात कहूँ, ग्लोइंग स्किन पाने और चेहरे को ब्राइट बनाने के लिए क्रीम के चक्कर में फंसना या पार्लर जाकर फेशियल कराना सब कुछ भूल जाएंगे आप अगर मेरे ये टिप्स फॉलो करेंगे, क्योंकि फेस पर ग्लो लाने के लिए स्किन केयर टिप्स की जगह ग्लोइंग स्किन डाइट पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। और ऐसे कुछ स्पेशल फ्रूट मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो आपका चेहरा ब्राइट बना देंगे। इसमें फर्स्ट तो है बनाना। दिन में एक बनाना खाने से स्किन ग्लोइंग बनती है, क्योंकि इसमें मौजूद फाइटोकेमिकल फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड स्किन में कोलेजन बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जिससे फेस टाइट भी होता है। फ्रूट है वो है मैंगो। अब आम खाना किसे पसंद नहीं होता, ये खाने में जितना टेस्टी होता है स्किन के लिए उतना ही फायदेमंद है, क्योंकि आम के अंदर बीटा कैरोटीन विटामिन ए में चेंज होता है, जो स्किन को बहुत ज़्यादा फायदा देता है। अब जो थर्ड फ्रूट है वो है ऑरेंज। चेहरे को ब्राइट एंड ब्यूटीफुल बनाने के लिए ऑरेंज बेस्ट फ्रूट है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और पानी की मात्रा भी होती है, जिससे स्किन में हाइड्रेशन और ग्लो दोनों आता है। अब जो नेक्स्ट फ्रूट है वो है ग्रेप्स। आपको पता है कि ग्रेप्स खाने से रिंकल्स, प्रीमेच्योर एजिंग और पिगमेंटेशन से भी बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद रेस्वराट्रोल एंटी एजिंग क्वालिटी की तरह काम करता है और चेहरे को यंग बनाए रखने में भी हेल्प करता है। अब आते हैं अपने लास्ट फ्रूट की ओर और वो है एप्पल। एप्पल खाना जहाँ हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, वहीं ये पिंपल्स का बेटर ट्रीटमेंट है, क्योंकि सेब के छिलके में पेक्टिन होता है जो बॉडी डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। वेल डियर, तो ये थे कुछ फ्रूट्स जो मैंने आपसे शेयर किए। अगर आप इन्हें खाएंगे तो आपकी स्किन और फेस बहुत ब्यूटीफुल और ग्लोइंग हो जाएगा। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर से बताना और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं रचना वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज ना मैं आम खाने के शौकीन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। अब आपको आम खाने से पहले ये सोचना नहीं पड़ेगा कि कहीं आम खाने से आपका वज़न ना बढ़ जाए। आप बेहिचक बिना किसी टेंशन के मैंगो खा सकते हैं। आपने अभी तक यही सुना होगा कि मैंगो में कैलोरी ज़्यादा होती है, जिससे वेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में भी हैं तो भी ये आपकी हेल्प करेगा और आपका वज़न भी कंट्रोल में रहेगा। पहले तो ये जानते हैं कि इसे खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। मैंगो में फाइबर, विटामिन सी, कॉपर, फॉलेट, विटामिन ए, ई, B5K और B6 पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है, जो हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब मैंगो बेनिफिट के बाद बात करते हैं कि इसे खाने से वज़न कैसे कम होगा या बढ़ेगा नहीं। तो डियर, एक
रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंगो में मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड और फाइटोकेमिकल फैट से जुड़े जीन को दबा देते हैं और इसी रीजन से बॉडी पर एक्स्ट्रा फैट नहीं बढ़ता है और शरीर का वज़न भी कम होता है। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग जो लोग अपना वेट कम करने की सोच रहे हैं वो ज़्यादा आम नहीं खाएं। और वैसे भी ना कहते हैं कि अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। अगर आप मैंगो की क्वांटिटी को ध्यान में रखकर इसे खाते हैं तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। और हाँ, अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो आप इससे बनने वाले स्मूदी, आमरस या शेक को अवॉइड करें और एक दिन में बस एक मैंगो ही खाएं और मैंगो को कभी भी खाने के साथ नहीं खाएं। खाना खाने से पहले या मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम भी खा सकते हो या आफ्टरनून में भी इसे खा सकते हो। अब आम खाने से हेल्थ को काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं, मगर खाते समय इसकी क्वांटिटी का अगर आप ध्यान रखोगे तो इससे आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा और आप मैंगो खाने का फुल मज़ा भी ले सकोगे। वेल डियर, आज बस इतना ही। मेरा ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं रचना वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब हेल्दी एंड फिट होंगे। अब पानी पीना शरीर के लिए कितना ज़रूरी है ये तो आप सबको पता होगा, लेकिन अक्सर गर्मियों के मौसम में शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे पहचाने कि शरीर में पानी की कमी हो गई है। पानी की कमी के सिम्टम्स। इसमें फर्स्ट तो है बॉडी में पानी की कमी होने पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो सेकंड सिम्टम है वो ये है कि अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो आपकी स्किन ड्राई होने लगती है, इसलिए आपको भरपूर मात्रा में पानी पीने की एडवाइस दी जाती है। अब आते हैं थर्ड सिम्टम की ओर और वो ये है कि इसकी वजह से थकान, घबराहट, सिर दर्द और डेजीनेस की दिक्कत भी हो सकती है। ऐसे में आप जल्दी थक जाते हैं और आपका बीपी भी लो रहता है। अब जो फोर्थ सिम्टम है वो है दिल से जुड़ी प्रॉब्लम्स। पानी की कमी से ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आती है और हार्ट को एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ता है पूरी बॉडी में ब्लड का संचार करने में। इसलिए कम पानी पीना हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी बढ़ाता है। अब जो इसका नेक्स्ट सिम्टम है वो है शरीर में पानी की कमी होने पर यूरिन का कलर ज़्यादा येलो हो जाता है। और जो इसका नेक्स्ट सिम्टम है वो ये है कि अगर आप कम पानी पीते हैं तो इससे आपके होंठ ड्राई होने लगते हैं और कई बार तो ये काले भी हो जाते हैं और साथ ही शरीर में मसल्स प्रॉब्लम और बॉडी पेन भी हो सकती है। अब जो इसका लास्ट सिम्टम है वो ये है कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पानी की कमी से माइंड भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। इसलिए इन सभी प्रॉब्लम से अगर बचना है तो खूब सारा पानी पिएं और हेल्दी रहें। वेल डियर, आज बस इतना ही। मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा ज़रूर बताना। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं रचना वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब चाय तो हर घर में पी जाती है और सुबह शाम की चाय तो ऑलमोस्ट सभी घरों में पी जाती है। नॉर्मली जो चाय हम पीते हैं उसमें दूध, चाय पत्ती और चीनी का यूज़ होता है। अगर उस चाय से दूध को निकाल दें तो वह ब्लैक टी बन जाएगी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्लैक टी पीने के काफ़ी सारे बेनिफिट भी हैं। ये शरीर की कई प्रॉब्लम्स को भी दूर करने में हेल्प करती है। तो चलिए अब जल्दी से जानते हैं ब्लैक टी पीने के बेनिफिट। फर्स्ट तो ये हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ब्लैक टी में फ्लेवोनॉइड नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा इससे बीपी भी कंट्रोल में रहता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है।
अगर आपको ब्लैक टी के एक्स्ट्रा बेनिफिट भी चाहिए तो आप इसे बिना शुगर ऐड करे ही पिएं या फिर शुगर को अवॉइड करके इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं इसके सेकंड बेनिफिट की ओर, और वो ये है कि जिन लोगों को खाना डाइजेस्ट नहीं होता है या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं उन लोगों को डेली ब्लैक टी पीनी चाहिए, बिकॉज ब्लैक टी में पाया जाने वाला फ्लेवोनाइड पेट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है जिससे डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर वे में वर्क करता है। लेकिन ध्यान रहे, दिन में 1 या 2 कप ही ब्लैक टी पिएं, क्योंकि इसके ज़्यादा यूज़ से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के साथ साथ और भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब जो इसके नेक्स्ट बेनिफिट को जानकर तो आप सरप्राइज होने वाले हैं, और वो ये है कि ब्लैक टी स्ट्रोक के खतरे को भी कम कर सकती है। स्ट्रोक माइंड की नस ब्लॉक होने या फटने से होता है, जिसे सही डाइट फॉलो करने, वर्कआउट करने और डॉक्टर के एडवाइस लेते रहने से कम किया जा सकता है। अब आते हैं इसके लास्ट बेनिफिट की ओर, और वो ये है कि ब्लैक टी में L-theanine नाम का एक कंपाउंड भी होता है जो फोकस पावर को बढ़ाने का काम करता है। और हाँ, नॉर्मली एथलीट लोग तो वर्कआउट से पहले ब्लैक टी ज़रूर पीना पसंद करते हैं। अब लास्ट में एक बात आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि ब्लैक टी के पूरे बेनिफिट तभी आपको मिलेंगे जब आप इसे बिना शुगर के पिएं, और वैसे ज़्यादा शुगर कोलेस्ट्रॉल होने का रीज़न भी बनती है। तो डियर, ये थे ब्लैक टी से होने वाले बेनिफिट। आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना, साथ साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं रचना वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट एंड हेल्दी होंगे। हम हमेशा से ही यही सुनते आए हैं कि बाहर का खाना अनहेल्दी और घर का खाना हेल्दी होता है, और डॉक्टर भी हमें घर का ही खाना खाने की एडवाइस देते हैं। फिर तो इट मीन्स कि घर पर बनाई जाने वाली सभी डिशेस हेल्दी हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर पर भी बनने वाला खाना नुकसान दे सकता है और हार्ट को भी अनहेल्दी कर सकता है। इसलिए आज के अपने इस टॉपिक में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ घर पर बनाए जाने वाले कुछ अनहेल्दी फूड जो हार्ट के लिए सही नहीं है, और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उसे अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। इसमें फर्स्ट तो है पराठे। कुछ लोगों को पराठे खाना बहुत पसंद होता है, और वो सिर्फ मॉर्निंग में ही नहीं, लंच व डिनर में भी पराठे खाने लग जाते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पराठा खाना बिल्कुल छोड़ दें। कभी कभी खाने में कुछ गलत नहीं है, मगर डेली खाने से और साथ में कोई वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी ना करने से आपका वजन तेजी से बढ़ सकता है, जो हार्ट के लिए सही नहीं है। अब जो सेकंड चीज़ है वो है ज़्यादा नमक वाली चीज़ें। अब हर कोई अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अधिक नमक वाली या कम नमक वाली चीज़ें खाना पसंद करता है। कुछ लोग तो सब्जियों, सैलड, कर्ड या और भी डिशेस में एक्स्ट्रा सॉल्ट डालकर खाते हैं। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मल मात्रा से ज़्यादा नमक खाने से हाई बीपी और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का खतरा बढ़ जाता है। अब जो थर्ड नंबर पर फूड है वो है केक व मिठाइयाँ। हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बाहर से मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री को मंगाना अवॉइड करते हैं और घर पर ही इन्हें रेडी करते हैं, और फिर तो इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा क्योंकि अब तो ये होममेड हो गया और हेल्दी भी हो गया। ये बात कुछ हद तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसमें भी तो शुगर और ऑयल यूज़ होता है, और केक व पेस्ट्री में यूज़ की जाने वाले कुछ प्रिजर्वेटिव वज़न बढ़ाने का भी काम करते हैं। इसलिए घर पर बनाकर खाना बेटर ऑप्शन है, मगर इसमें भी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, जिससे आप फूड भी इंजॉय करें और आपका हार्ट भी हेल्दी रहे। अब आते हैं अपने लास्ट फूड की ओर, और वो है कि ज़्यादा अचार भी बना सकता है बीमार।
अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा नमक और ऑयली चीज़ें खाने से हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, और अचार में ये दोनों ही चीज़ें होती हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है हार्ट के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप अचार को एक लिमिट में खाते हैं तो ये हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद भी है। लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि ये जो भी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं, ये तभी नुकसान देंगी जब आप इनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाओगे। और मेरी एक एडवाइस और भी है कि जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे इग्नोर नहीं करें, मेडिकल चेकअप कराएं और डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर फॉलो करें। वेल डियर, आज बस इतना ही। मेरा ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रचना कपूर वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड कर्ड पर बेस्ड है कि अगर आप अपना वज़न कम कर रहे हैं तो दूध या दही में से क्या चूज़ करेंगे जिससे वेट लॉस में हेल्प मिले। एक्चुअली फिट रहने के लिए और साथ में वेट मेंटेन रखने, या जो लोग ओवरवेट हैं वो एक्सरसाइज, जिम, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स और अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी जिसको अच्छा लगता है कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मगर कुछ लोगों का वज़न तब भी कम नहीं होता। एक्चुअली वर्कआउट के अलावा वेट लॉस में हेल्दी एंड बैलेंस डाइट का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। हेल्दी डाइट की बात करें तो एक बात बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि दूध या दही में से किसे चूज़ करें, क्योंकि दोनों ही प्रोटीन और कैल्शियम के बेटर सोर्स हैं। लेकिन आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको अपनी डाइट में क्या ऐड करना चाहिए, दूध या दही? अगर आपके माइंड में भी इस टाइप का कंफ्यूजन है तो मैं बताती हूँ इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन। फर्स्ट तो मिल्क के साथ कई फ्रूट्स हम नहीं खा सकते, और वेट लॉस में फ्रूट्स को तो बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पपीता खाते हैं तो इसके साथ दूध तो आपको नुकसान देगा, तो ऐसे में दही ही बेस्ट ऑप्शन है। अब जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि दही को डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बेस्ट माना गया है, इसलिए पेट को हेल्दी रखने के लिए डॉक्टर दूध से ज़्यादा दही खाने की एडवाइस देते हैं। अब जो थर्ड रीज़न है वो ये है कि वेट लॉस में ग्रीन वेजिटेबल्स को दही के साथ ज़रूर खाना चाहिए, बिकॉज दही आँख को हेल्दी रखने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब जो नेक्स्ट रीज़न है वो ये है कि दूध के अपोजिट दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और दही प्रोबायोटिक्स का सबसे सस्ता और ईजिली मिलने वाला ऑप्शन है। अब अपने आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग वेट लॉस में तो दूध से ज़्यादा दही ही बेटर ऑप्शन है, मगर याद रहे, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है या आप कैल्शियम ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आपको दूध ज़रूर पीना चाहिए, बिकॉज दूध में दही से ज़्यादा कैल्शियम होता है। सो यहाँ पर चॉइस इज़ योर्स, एंड आई होप मेरे इस वीडियो से आपको वेट लॉस में दूध या दही लेने के डिसीज़न में कुछ तो हेल्प मिली हुई होगी। वेल डियर, आज बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं रचना वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट एंड हेल्दी होंगे। अब खुद को हेल्दी रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वेट मेंटेन रखना। ज़्यादा वजन कई बीमारियों की वजह बन सकता है। मेल हो या फीमेल, हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ये वज़न कम करने का फर्स्ट स्टेप होता है। लेकिन इसके बाद अपनी डाइट को चेंज करके और वर्कआउट करके नेचुरल वे में वज़न को कम किया जा सकता है। लेकिन जब हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाते हैं तो इससे आपका एनर्जी लेवल भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है।
एक्चुअली वेट लॉस जर्नी में हम अपनी कैलोरी काउंट को भी कम करते हैं और साथ ही अपने फेवरेट फूड को भी स्किप कर देते हैं, जिसके कारण थकान या लो एनर्जी फील हो सकती है। लेकिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो वेट लॉस के दौरान भी आपकी एनर्जी फुल रहेगी। और ये सब कैसे होगा, आप कैसे एनर्जेटिक फील करोगे, यही टिप्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। फर्स्ट तो है प्रोटीन पर ध्यान देना। वेट लॉस के दौरान पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। अपने वजन के अकॉर्डिंग जितना आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन दिन भर में ज़रूर लें। प्रॉपर प्रोटीन लेने से पेट लॉन्ग पीरियड तक भरा रहता है और वज़न कम करने में भी हेल्प मिलती है। प्रोटीन से बॉडी धीरे धीरे ब्रेक डाउन होती है और ये कंटिन्यू बॉडी को एनर्जी देता रहता है, जिससे लो फील नहीं होता है। अब जो सेकंड टिप है वो है ज़्यादा पानी पीना, क्योंकि शरीर में पानी की कमी से थकान, असमय भूख लगना और लो एनर्जी भी आपको हो सकती है अगर आप प्रॉपर पानी नहीं पीते हो। प्रॉपर पानी पीने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और आप खुद को एक्टिव व लाइट फील करते हो। और हाँ, पानी के अलावा लिक्विड इंटेक पर भी फोकस करें। इसके अलावा डाइट में सूप, फलों का जूस, नारियल पानी, लस्सी व नींबू पानी भी ज़रूर लें। अब जो थर्ड टिप है वो है दही। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है तो ऐसे में दही का यूज़ आपको ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज दही एक प्रोबायोटिक है। इट मीन्स ये आपके गट को हेल्दी रखती है, जिसके कारण डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर वे में वर्क करता है। और जब आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है तो आप खुद को एनर्जेटिक तो फील करोगे ही। इसलिए डेली दही, लस्सी, छाछ या जो भी आपको पसंद है आपको अपनी डाइट में ऐड ज़रूर करना चाहिए। तो डियर, ये थे वेट लॉस के दौरान एनर्जी बनाए रखने के कुछ सिंपल से टिप्स। आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं रचना कपूर वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो ये है कि कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं हो जो खाना खाकर तुरंत लेट जाने की गलती करते हो। मैं सच कहूँ, मैंने अपने सर्कल में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो ऐसा करते हैं, मगर खाना खाने के तुरंत बाद लेटने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट है वज़न का बढ़ना। कैलोरी बर्न करने के लिए खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल भी नहीं लेटें। अगर आप खाकर लेट जाते हैं तो इससे वज़न बढ़ सकता है, इसलिए कुछ देर इधर उधर टहलें फिर लेट। जो सेकंड साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि खाने का ठीक से नहीं पचना। अगर आप खाकर थोड़ा बहुत भी नहीं चलते हैं तो फूड को डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम हो सकती है। इससे एसिड रिफ्लेक्स होता है जो गैस और कॉन्स्टिपेशन का रीज़न बनता है। और हाँ, अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं तो बॉडी में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। इस वजह से खाना डाइजेस्ट होने में टाइम ज़्यादा लगता है और जब आप सोकर उठेंगे तो बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं करेंगे। अब जो नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट है इसका वो ये है कि एक तो खाना डाइजेस्ट होने की प्रॉब्लम और इससे बड़ी एक और प्रॉब्लम कि अगर आपने ऑयली खाना खाया है तो इससे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने का खतरा बढ़ सकता है। इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है जो हार्ट स्ट्रोक, ब्लॉकेज और अटैक आने की वजह बन सकता है। अब आते हैं लास्ट साइड इफ़ेक्ट की ओर और वो ये है कि खाना डाइजेस्ट ना होने से आपको ठीक से नींद भी नहीं आएगी और अगर ऐसा कंटिन्यू रहा तो आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब जब रात को प्रॉपर नींद नहीं आएगी तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी फ्रेश फील नहीं करेंगे।
सारा दिन थकान सी फील होगी, आइज़ भी हैवी सी लगेंगी और इसके साथ साथ बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए खाना खाने के बाद कम से कम 15 मिनट की वॉक तो ज़रूर लें और जो साइड इफ़ेक्ट मैंने आपसे शेयर किए हैं उन्हें हमेशा के लिए बाय बाय कह दें। वेल डियर, आज बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं रचना वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट एंड हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 मंथ्स चैलेंज। अगर आप खुद में या अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज करना चाहते हैं तो मैं शेयर कर रही हूँ आपसे कुछ सिंपल से टिप्स। जो फर्स्ट टिप है वो है सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें और अर्ली मॉर्निंग दिन की शुरुआत मेडिटेशन, बुक्स पढ़ना और एक्सरसाइज से करें। आपके ऐसा करने से सारा दिन अच्छा जाएगा और आप काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस भी अपने में ला पाएंगे। अब जो सेकंड टिप है वो है आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपनी फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करना है कुछ ना कुछ सीखने से जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। नहीं तो आप लैंग्वेज भी सीख सकते हैं जैसे जैपनीज़, फ्रेंच, जर्मन या कुछ और भी जो आप चाहें, या जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो वहाँ पर भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट टिप है वो है इग्नोर करना सीखो उन लोगों को जो आपको वैल्यू नहीं देते। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अपनी तारीफ सुनकर अगर आप खुश हो रहे हो तो बुराई सुनकर दुखी भी नहीं होना है। इसलिए दोनों सिचुएशन को साथ लेकर चलें। अब जो फोर्थ टिप है वो है बार बार फ़ोन चेक करना। बिना ज़रूरत के बार बार फ़ोन चेक करना बंद करें। हाँ, लेकिन अगर आपके प्रोफेशन में फ़ोन का इम्पॉर्टेंट रोल है फिर ये अलग बात है। अब जो फिफ्थ टिप है वो है कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट या इंटरफेयर नहीं करना है। अब सोचिए अगर आपके साथ भी कोई ऐसा करे तो आपको कैसा फील होगा। इसलिए अगर ये हैबिट आप में है तो इसे भी दूर करने की कोशिश करें। अब आते हैं अपने 6th टिप की ओर और वो ये है कि पैसों की कीमत को समझें। आप जितना भी पैसा कमाते हो उसका 10 to 15% ज़रूर सेव करें, क्योंकि आप जितना पैसा बचाना शुरू करेंगे कल यही पैसा आपको मुश्किल समय में आपकी हेल्प करेगा। वेल डियर, तो ये थे कुछ टिप्स। आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं रचना वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट एंड हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ट्रस्ट मी, मेरे सर्कल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जरा सी फिजिकल प्रॉब्लम होने पर पेन किलर खा लेते हैं। अब नॉर्मल सिर दर्द हो या बॉडी पेन या फीवर ही क्यों ना हो, तुरंत आराम के लिए बिना कुछ सोचे समझे पेन किलर खाना बहुत नुकसान भी दे सकता है। जहाँ एक और मेडिसिन हमारे हेल्थ के लिए अच्छी हैं तो वहीं इसके ज़्यादा इस्तेमाल के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करने वाली हूँ। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग फ्लू फीवर को ठीक करने के लिए पेन किलर खाने से सिचुएशन बिगड़ भी सकती है, क्योंकि पेन किलर फ्लू के बढ़ने के 5% चांस को और बढ़ा देती है। डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अकॉर्डिंग जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ऐसे पेशेंट को पेन किलर खाने के बाद 5.9% खतरा और बढ़ जाता है। इसलिए बिना डॉक्टर की एडवाइस के तो इसे बिल्कुल भी नहीं खाएं। एक्चुअली आप जो भी मेडिसिन लेते हैं वो आपके ब्लड में मिक्स हो जाती है और फिर किडनी से फिल्टर होने के बाद ही बॉडी से निकलती है। इस सिचुएशन में ये ड्रग किडनी तक हो रहे ब्लड के बहाव को इफ़ेक्ट कर सकती है,
जिससे एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है या किडनी को भी नुकसान पहुंच सकता है। अब इसका जो एक और साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि ज़्यादा पेन किलर आपके डिप्रेशन का भी रीज़न बन सकती है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, इसकी प्रॉपर रिसर्च हुई है और उस रिसर्च के अकॉर्डिंग करीब 80 लोगों में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया और उन्हें ज़्यादा पेन किलर दी गई, जिससे उनका डिप्रेशन का खतरा 53% बढ़ गया। इसलिए नॉर्मल सी प्रॉब्लम में तो पेन किलर को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि कई बार थोड़ी देर रेस्ट करने से, अच्छी डाइट लेने से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा तो ऐसे में मेडिकल चेकअप करवाना अच्छा रहेगा। और जहाँ तक पेन किलर की बात है, बहुत ज़्यादा इसके यूज़ से बचें और डॉक्टर की एडवाइस से ही इसे खाएं तो बेटर होगा। तो ये थे ज़्यादा पेन किलर खाने के साइड इफ़ेक्ट। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प तो ज़रूर मिली होगी। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल डियर, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। अब जैसे उठने बैठने का, चलने का एक सही तरीका होता है, वैसे ही रात में सोने का भी एक प्रॉपर वे होता है। लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ कम ही जाता है। कई बार हम पेट के बल सो जाते हैं और इससे नींद भी अच्छी आती है, मगर पेट के बल सोने के बहुत से साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। और वो क्या है, यही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। फर्स्ट तो अगर आप पेट के बल सोते हैं तो मॉर्निंग में उठने पर सिर भारी भारी सा लगना और हेडेक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब जो सेकंड साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि पेट के बल सोने से बॉडी पेन भी हो सकती है, साथ में कॉन्स्टिपेशन और पेट में दर्द की शिकायत भी। ऐसा होने का मेन रीज़न ये है कि उल्टा सोने के कारण पेट पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और खाना भी ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और जो इसका नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि कंटिन्यू उल्टा सोने से कमर में भी दर्द हो सकता है और साथ ही बैकबोन भी अपनी नेचुरल शेप में नहीं रह पाती है। वेल डियर, तो ये थे उल्टा सोने के नुकसान। और अगर आप भी ऐसे ही सोते हैं तो जल्दी से अपनी इस हैबिट को चेंज करिए। और आपको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं रचना वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खुश रहने के, लाइफ को इंजॉय करने के कुछ सिंपल से सीक्रेट, और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आपको वो ज़रूर अच्छे लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको रोज़ सिर्फ इतना करना है, आपको नेगेटिव थॉट्स जैसे डर, चिंता, ओवर थिंकिंग को मन की स्क्रीन से करना है डिलीट, और हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव थॉट्स को करना है सेव, और अपनी लाइफ से टॉक्सिक रिलेशन को करना है बाहर, और हेल्दी रिलेशन को करना है रिचार्ज। अब नेक्स्ट जो आपको करना है वो ये है कि दिल से किसी के लिए भी जेलसी, हेट या नफरत को करना है आउटगोइंग। हंसी मुस्कुराहट को करो इनबॉक्स, और कभी कभी जब कोई हमारा दिल दुखाता है या हमें हर्ट करता है तो उस सिचुएशन पर बनना है स्ट्रॉन्ग, और जब स्माइल को करना है इनबॉक्स तो अपने आंसुओं को करना है आउटबॉक्स। अब इसके बाद आपको झूठ को, झूठे रिश्ते या झूठे लोगों को करना है स्विच ऑफ, और साथ ही टेंशन, एंजाइटी को करना है नॉट रीचेबल, और प्यार को करना है इनकमिंग। अब अगर गुस्से पर कंट्रोल ना हो तो कई बार बनी बनाई बात भी बिगड़ सकती है, इसलिए गुस्से को होल्ड और मुस्कान को करो सेंट, क्योंकि मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ चेहरा हर किसी को अच्छा लगता है। अब जो नेक्स्ट है उसमें आपको उन दोस्तों को बिल्कुल भी नहीं करना है इग्नोर जो आपकी दिल से केयर करते हैं, इसलिए उनकी फ्रेंडशिप को करो डाउनलोड,
और जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं उन्हें करो इरेज और सच को करो ब्रॉडकास्ट। अब नेक्स्ट आपको ये करना है कि किसी को भी आपकी ज़रूरत है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी सिचुएशन के अनुसार उसकी करनी है हेल्प। सो हेल्प को ओके और दिल को करो वाइब्रेट। तो डियर, ये थे खुश रहने के कुछ सिंपल से सीक्रेट्स। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं रचना वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब ऑफिस में जाकर काम करें या वर्क फ्रॉम होम, लॉन्ग टाइम तक बैठे रहना वज़न बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न है। अगर आप भी अपनी 8 to 10 आवर्स वाली जॉब के साथ वज़न बढ़ने से परेशान हैं तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ सिंपल से टिप्स। क्योंकि ऑफिस में 8 to 10 आवर्स जॉब करके वर्कआउट के लिए तो टाइम निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन वज़न कम करने के लिए आपको हार्ड एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डाइट में थोड़ा सा चेंजेस करके और लाइट एक्सरसाइज करके भी हेल्दी एंड फिट रह सकते हैं। तो अब मैं जल्दी से आपसे टिप शेयर करती हूँ। इसमें फर्स्ट तो है हर आधे घंटे में शॉर्ट ब्रेक लें। अब ब्रेक का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप चाय या नाश्ता करने चले जाएं। आप अपनी सीट से उठें, थोड़ा इधर उधर टहलें। इससे आपका शरीर एक्टिव रहेगा और आप फ्रेश फील भी करोगे। अब जॉब के साथ साथ हेल्थ पर भी तो ध्यान देना है ना। अब जो सेकंड टिप है वो है डीप ब्रीथिंग। काम के बीच बीच में गहरी लंबी सांस लेते रहें, क्योंकि ऐसा करने से माइंड को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और साथ ही बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है और आप फ्रेश फील भी करेंगे। अब जो नेक्स्ट टिप है वो है घर का बना खाना ही खाएं, क्योंकि बाहर का खाना ज़्यादा ऑयली होने की वजह से कैलोरी भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए अपने लंच बॉक्स में हेल्दी फूड पैक करें और साथ में कुछ फ्रूट्स या नट्स भी ज़रूर रखें। अब जो नेक्स्ट टिप है वो है बॉडी पोस्चर का ठीक रखना। कई लोग काम के दौरान चेयर पर ज़्यादा झुक कर बैठते हैं, यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि वो हाफ लेटे हुए हैं। ऐसा करने से आपको कुछ देर के लिए तो आराम मिल सकता है, लेकिन शरीर को नुकसान भी हो सकता है। कोशिश करें कि आप एक्टिव रहें और चेयर पर हमेशा सीधे बैठें। इससे आपके पेट के आसपास बेली फैट भी कम होगा। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टिप की ओर और वो ये है कि बार बार चाय कॉफ़ी से बचें। अब काम करते हुए आलस तो आता है और कभी कभी तो नींद भी आने लगती है, लेकिन इसके लिए बार बार चाय कॉफ़ी पीना अवॉइड करें। हाँ, चाय कॉफ़ी की जगह अगर आप कुछ हेल्दी और डिटॉक्स ड्रिंक लोगे तो आप रिफ्रेश भी हो जाओगे और वज़न बढ़ने की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वेल डियर, आज बस इतना ही। मेरा ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। वेल डियर, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 7 एडवाइस और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आपको वह ज़रूर अच्छी लगेंगी। इसमें फर्स्ट तो है कि अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो हमेशा मोटिवेट रहना होगा, और सेकंड एडवाइस है कि लाइफ में जो भी डिसीज़न लेना है खुद से लो, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और जो थर्ड एडवाइस है वो ये है कि भरोसा हर किसी पर मत करो और जिस पर भी करो काफ़ी सोच समझ के, क्योंकि दुनिया में आपके वेल विशर मीन आपका अच्छा चाहने वाले कम और मतलबी लोग ज़्यादा हैं। अब जो फोर्थ एडवाइस है वो ये है कि खुद को एजुकेट करो, बुक्स रीड करो, वीडियोस देखो और अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दो। अब जो फिफ्थ एडवाइस है वो ये है कि अकेले चलने की भी हिम्मत रखो, मीन लोगों के डिपेंड मत रहो।
और अब आते हैं 6 एडवाइस पर, और वो ये है कि एवरी मंथ पैसे सेव भी करो। डजेंट मैटर कि कितने करो, मगर कुछ ना कुछ तो ज़रूर करो, क्योंकि टफ टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की पड़ती है। अब आते हैं अपने लास्ट एडवाइस की ओर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि अपने पेरेंट्स की बात को सुनो भी और समझो भी, क्योंकि वो ऑलवेज आपका भला ही चाहेंगे, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करो। वेल डियर, तो ये थी 7 एडवाइस। आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं रचना वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पे, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब ये बात तो 100% राइट है कि अगर हम खुद की वैल्यू करेंगे तभी लोग हमें वैल्यू देंगे, हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। इसलिए खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद को स्पेशल और यूनिक समझना हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही कुछ सिंपल से टिप्स मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि खुद की वैल्यू कैसे करें। इसमें फर्स्ट तो है, जितना हो सके हमेशा बिजी रहने की कोशिश करें, क्योंकि फ्री लोगों को लोग उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। उन्हें तो ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी काम के नहीं हैं। अब जो सेकंड टिप है वो ये है कि जो चीज़ें लोगों को ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं, लोग उनकी इज्जत, उनकी रिस्पेक्ट करना या तो बंद कर देते हैं या करते भी हैं तो बहुत कम। इसलिए लोगों की नज़रों में खुद को स्पेशल बनाएं। अब जो थर्ड टिप है वो ये है कि जिन लोगों की लाइफ में या उनके दिल में आपके लिए ना कोई फीलिंग है और ना ही कोई रिस्पेक्ट, तो आप भी उन लोगों को वैल्यू देना बंद करें और उन लोगों को अपना टाइम दें जो आपको देते हैं। अब जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि हर कहीं हर किसी से बेवजह मिक्सअप होने की कोशिश भी नहीं करें, क्योंकि अगर आप बिना रीज़न के हर कहीं अवेलेबल रहेंगे तो लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, या देंगे तो बहुत कम। अब जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि अपने चेहरे की स्माइल को कभी भी ना खोएं। हमेशा हंसते व मुस्कुराते रहें, क्योंकि जो लोग मुंह लटकाए रहते हैं उन लोगों को लोग इतना नोटिस नहीं करते जितना स्माइल करने वाले लोगों को। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर, और वो ये है कि खुद को यूनिक समझें। अब लोगों का क्या है, वो तो भगवान में भी गलती निकाल देते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं। अब बात करते हैं अपने लास्ट टिप की, और वो ये है कि अपनी आवाज़ में मिठास लाओ और बेवजह बोलना, ओवर बोलना भी अवॉइड करो। ज़रूरत पड़ने पर ही बोलो और स्वीट बोलो। इससे लोग आपको नोटिस करेंगे और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। वेल डियर, आज के मेरे ये टॉपिक आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर से बताना। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल डियर, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। अब किचन में काम करना अगर बहुत मुश्किल नहीं है तो इतना इजी भी नहीं है, और हर किसी को ये आना भी चाहिए। आपके लिए आपका बच्चा भले ही अभी छोटा हो, लेकिन अब एज तो पर डे बढ़ ही रही है, इसलिए बढ़ती उम्र के साथ साथ बच्चों को भी थोड़ा बहुत जिम्मेदार बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स की ही होती है। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि 12 साल के बाद अपने बच्चों को किचन के वो कौन से काम हैं जो आपको ज़रूर सिखाने चाहिए। इसमें फर्स्ट तो है गैस ऑन ऑफ करना। एक्चुअली फूड जिस पर प्रिपेयर होता है उसे कैसे मैनेज किया जाता है ये सिखाना तो बहुत ज़रूरी है। और आपके ऐसा करने से बच्चों के साथ साथ आपके अंदर भी जो गैस के चूल्हे से जुड़े डर हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब जो सेकंड चीज़ है वो है कटिंग, चॉपिंग और फूड सर्व करना। और साथ ही बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि नाइफ़ का यूज़ कैसे करते हैं, कैसे वेजिटेबल्स वॉश करते हैं,
और साथ ही ब्रेड पर बटर या जैम लगाना, सैलड बनाना जैसे इजी काम भी आप उन्हें सिखा सकते हैं। अब जो थर्ड टिप है वो ये है कि किचन अप्लाइंसेस को चलाना, जिससे बच्चों को ये पता हो कि किस चीज़ का क्या यूज़ है और किस चीज़ से उनको बचना है। एक्चुअली जब पेरेंट्स ये बात अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं ना, तो कई बार पेरेंट्स के एब्सेंस में बच्चे कुछ गलत भी कर सकते हैं और फिर नुकसान तो आपका ही होगा। अब जो फोर्थ टिप है वो है चीज़ों को बॉयल करना और रीहीट करना। ये सिखाना भी बहुत ज़रूरी है कि जिससे कभी आप दोनों घर पर ना हो तो बच्चे अपना खाना गर्म करके खुद खा सकें। अब जो लास्ट टिप है वो ये है कि कुछ इजी सी रेसिपी भी सिखाएं, जैसे कुछ बॉयल करना, ब्रेड बटर, ओट्स या मिल्क से रिलेटेड या फिर रेडी टू ईट जैसी रेसिपी। वेल डियर, तो ये थे कुछ चीज़ें जो आपको अपने बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए। इससे आपको भी ये चिंता नहीं होगी कि आपके बच्चे ने कुछ खाया या नहीं, और इन फ्यूचर आपके बच्चे जहाँ भी होंगे अपने लिए खाने का इंतज़ाम करना तो उन्हें आ ही जाएगा और वो दूसरों पर डिपेंड भी नहीं रहेंगे। वेल डियर, आज बस इतना ही। आज के मेरे इस टॉपिक ने अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो मुझे ज़रूर बताना। आपके ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं रचना वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब गुस्सा किसे नहीं आता। अब जब पार्टनर पर गुस्सा आने की बात होती है तो प्यार कितना भी क्यों ना हो, लेकिन पार्टनर की कोई ना कोई बात इरिटेट ज़रूर कर देती है। कभी कभी छोटी सी बात पर आया गुस्सा बहस में बदल जाता है और फिर बहस से लड़ाई झगड़े का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है और फिर एंट्री होती है रिलेशनशिप में स्ट्रेस की। ऐसे में गुस्से को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी गुस्सा रिलेशनशिप पर भारी पड़ जाता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कुछ टिप्स, जिससे आप अपने पार्टनर पर गुस्सा आने की सिचुएशन में फॉलो कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट तो है कहीं और चले जाएं। आपको अगर अपने पार्टनर पर गुस्सा आ रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए अकेले में जाकर बैठ जाएं। अगर पॉसिबल हो तो गार्डन के पास जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ की हरी भरी घास, फूलों, पेड़ पौधों और पक्षियों की चहचहाहट से आपको बेटर फील होगा। अब जो सेकंड टिप आपको फॉलो करना है वो है किसी फ्रेंड से बात करें। अब फ्रेंड से बात करने का मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने पार्टनर के ही फ्रेंड से उन्हीं की बात करना स्टार्ट कर दें। ध्यान रहे, फ्रेंड चाहे किसी का भी हो, पर बात का टॉपिक डिफरेंट होना चाहिए, जिससे आपका मूड डाइवर्ट हो सके। और कोई अगर फनी टॉपिक पर बात आप करोगे तो मूड जल्दी ठीक हो जाएगा। अब जो थर्ड टिप है वो है म्यूज़िक सुनना। सॉन्ग सुनने से भी आप रिलैक्स फील करोगे। आप लाइट म्यूज़िक या कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हो। अब जो फोर्थ टिप है वो ये है कि पार्टनर की कोई अच्छी बात याद करें। ऐसा करने से आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी और आपका गुस्सा भी गायब हो जाएगा। अब आते हैं अपने लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टिप की ओर, और वो ये है कि गुस्सा कम हो जाने पर अपने पार्टनर से बात करें कि आपको उनकी जिस बात पर गुस्सा आया और क्यों आया, और अपने उस पॉइंट को आप आराम से उनके सामने रखें। और अगर आपके पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग आपसे अच्छी होगी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम का सलूशन भी निकल ही आएगा। वेल डियर, तो ये थे कुछ सिंपल से टिप्स। आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल डियर, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। अब शादी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, और इससे जुड़े डिसीज़न लेते वक्त काफ़ी सोचना भी चाहिए, क्योंकि एक गलत फैसले से लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं।
किसी के साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए मैं शेयर करती हूँ कि अपना लाइफ पार्टनर चुनते समय किन बातों का ध्यान रखें। इसमें फर्स्ट तो है कि आपके वैल्यूज सिमिलर हो, मीन एक जैसे हो, क्योंकि दोनों लोग तभी खुश रह सकते हैं जब उनकी सोच लाइफ को लेकर और उनकी प्लानिंग काफ़ी मिलती जुलती हो। नहीं तो आफ्टर मैरिज काफ़ी मामलों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और जिसका स्ट्रेट फॉरवर्ड असर आपके रिलेशन पर पड़ेगा। अब जो सेकंड टिप है वो ये है कि स्पेस देना। इसमें आपके पार्टनर को आपके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ टाइम स्पेंड करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और आपकी जो भी फेवरेट चीज़ हैं उसे करने में भी कोई रोक टोक ना हो। एक्चुअली एक हेल्दी रिलेशन वो होता है जिसमें दो लोग एक दूसरे को समझते हैं और उनकी फीलिंग की रिस्पेक्ट भी करते हैं। अब जो थर्ड टिप है वो ये है कि हर चीज़ में कंफर्टेबल फील कराना। पता है कुछ रिश्तों में उलझन क्यों होने लगती है? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती कोई रिलेशन उन पर थोप दिया गया है। ऐसा इसलिए होता है कि जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की फ्रीडम ही छीन ले। इसलिए एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डियर, ये थे कुछ सिंपल से टिप्स। अगर आप अपने पार्टनर को सिलेक्ट करते हुए ध्यान में रखेंगे तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल डियर, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। अब हम सभी अपनी लाइफ में बहुत से लोगों से जुड़े होते हैं और उसमें से कुछ लोग हमारे लिए बहुत स्पेशल भी होते हैं, लेकिन कई बार ना हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं और जब वो इंसान हमसे दूर चला जाता है फिर कहीं ना कहीं हमें ये एहसास होता है कि काश हमने समय रहते उस इंसान की वैल्यू कर ली होती तो वो आज हमारे साथ होता। बस आप किसी के साथ कभी ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ कुछ सिंपल से टिप्स कि कैसे इंसान को अपनी लाइफ से कभी जाने मत देना। फर्स्ट तो जो ऑलवेज आपको सही एडवाइस देता हो जिससे आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकें और जो सोसाइटी में भी अपने दिल में भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करे और आपकी प्रॉब्लम से उसे भी उतनी तकलीफ हो जितनी कि आपको। और जो नेक्स्ट है कि अगर किसी भी बात पर उससे गलती हो जाए तो वो तुरंत अपनी गलती एक्सेप्ट करे और वो इंसान ऑलवेज आपकी स्माइल का कारण बने। उसे आपकी स्माइल देखना बहुत पसंद हो और जो हमेशा आपकी केयर करता हो। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़े कि आप अच्छे मूड में हो या ख़राब, और जो आपको हमेशा ये फील कराए कि आप उसके लिए बहुत स्पेशल हो। और इन शॉर्ट, ऐसे इंसान को कभी मत छोड़ना जो हमेशा आपके साथ रहना पसंद करे, आपसे बात करना पसंद करे। वेल, क्या आपकी भी लाइफ में ऐसे स्पेशल लोग हैं? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं रचना वेलकम करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैप्पी होंगे। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जीवन के हर पहलुओं पर प्रॉपर ध्यान दें। ओनली बॉडी केयर, स्किन केयर एंड हेयर केयर करके हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते हैं। उसके लिए अपनी लव लाइफ को भी हेल्दी करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो इंटरनेट पर आपको काफ़ी सारे टिप्स मिलेंगे जो आपकी लाइफ में रोमांस लाने में भी हेल्प करेंगे, मगर आपको पता है रोमांस एक फीलिंग है और अगर आपकी लाइफ में रोमांस कम हो रहा है तो आपको अपने लव हार्मोन को बूस्ट करने के लिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कुछ इजी से टिप्स, और वो है डाइट में कुछ चेंजेस। एक्चुअली आजकल लाइफस्टाइल इतनी ख़राब हो चुकी है ना कि लोगों को ना अपनी हेल्थ की चिंता है और ना ही अपनी खुशियों की, और ऐसे में लव मेकिंग के लिए टाइम निकालना किसी चुनौती से कम नहीं है। एक्चुअली लव मेकिंग के लिए आपकी लव लाइफ का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है।
तो फिर अब मैं आपसे बिना देर किए जल्दी से शेयर करती हूँ लव हार्मोन को बूस्ट करने वाले कुछ फूड जिन्हें आप भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट तो है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट के अंदर सेरोटोनिन बूस्ट करने की पावर होती है और ये केमिकल माइंड में पाया जाता है। ये स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है और अगर आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा तो गुड हार्मोन तो बूस्ट होंगे ही और आप रोमांटिक फील भी करेंगे। और हाँ, डार्क चॉकलेट का एक बेनिफिट ये भी है कि इससे नींद बेहतर आती है और भूख भी लगती है और साथ में मूड भी हैप्पी रहता है। अब जो सेकंड फूड है वो है खजूर। अगर आप अपने लव हार्मोन को बूस्ट करना चाहते हैं और भी ज़्यादा रोमांटिक होना चाहते हैं तो आपको डेली पानी में भीगे हुए 2 खजूर खाने चाहिए और आप इसे गर्म दूध के साथ भी खा सकते हैं, मगर इसको ज़्यादा खाना अवॉइड करें क्योंकि इससे आपका वज़न भी बढ़ सकता है। अब जो नेक्स्ट नंबर पे है वो है अनार। अनार इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ साथ लव लाइफ को भी खुशहाल बनाता है। अनार में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने की एबिलिटी होती है और ये मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। अब जो नेक्स्ट चीज आपको लेनी है वो है अदरक में जिंजर। अदरक भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। इससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बढ़ता है और ये लव फीलिंग को भी बढ़ाता है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टिप की ओर और वो है एवोकाडो। एवोकाडो भी एक ऐसा ही फ्रूट है जो लव हार्मोन को बूस्ट करता है, बॉडी में एनर्जी भी देता है और ये भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करता है। तो डियर, ये थे कुछ फूड जिन्हें आप अपनी डाइट में ऐड करके अपनी लव लाइफ को और भी ज़्यादा रोमांटिक बना सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो आपका बनता ही है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल डियर, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। अब ऑनलाइन डेट करने के अपने अलग ही फायदे और नुकसान हैं, लेकिन कई बार एक दूसरे से ना मिल पाने पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। कई बार तो दूरियां 2 लोगों के बीच प्यार को बढ़ा भी देती हैं, मगर कई बार रिश्ता खत्म होने की कगार पर भी आ जाता है। और बहुत से लोग तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए भी ऐसे रिलेशन में आ जाते हैं और कई बार तो लोग आपका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, आपको चीट भी कर सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन रिलेशनशिप में आपसे कोई गलती ना हो, मैं शेयर कर रही हूँ 3 टिप्स। फर्स्ट तो अननोन पर्सन से सोच समझ कर बात करें, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी किसी से कनेक्ट हो सकता है और साथ ही कुछ लोग तो बड़े स्मार्ट भी होते हैं और अपनी फेक प्रोफाइल बनाकर अपनी रियल जानकारी शेयर नहीं करते हैं। इसलिए किसी को ऑनलाइन डेट करने से पहले अलर्ट रहना चाहिए। अब भले ही आपको उस पर्सन के साथ बात करना अच्छा लग रहा है, मगर उससे सिर्फ इसलिए फ्रेंडशिप नहीं करें कि वह काफ़ी फ्रेंडली है या आपको उससे बात करना पसंद है। अब जो सेकंड टिप है वो ये है कि अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर नहीं करें जब तक आप उसे अच्छे से जान नहीं लेते हैं, और अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोस या कोई फैमिली से रिलेटेड जानकारी नहीं दें, क्योंकि ऑनलाइन रिलेशनशिप में अक्सर ये देखा जाता है कि लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट करके अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोस शेयर करने लग जाते हैं। अब जो लास्ट टिप है वो ये है कि ऑनलाइन डेटिंग में नॉर्मली लोग एक दूसरे से पैसों की डिमांड भी करने लग जाते हैं और कई बार तो पैसे लेने के बाद लोग गायब ही हो जाते हैं। इसलिए अगर आप भी किसी अननोन पर्सन को डेट कर रहे हैं तो जब तक आपको उस इंसान के बारे में सही जानकारी ना हो तब तक ट्रस्ट नहीं करें और अलर्ट रहें। अब सब इंसान तो एक जैसे नहीं होते, अच्छे और बुरे इंसान तो हर जगह हैं, बस हमें स्मार्ट बनने की ज़रूरत है जिससे कोई भी हमें चीट नहीं कर सके। वेल डियर, आज बस इतना ही। मेरा आज का टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना, साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना।
गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल डियर, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। अब ऑनलाइन डेट करने के अपने अलग ही फ़ायदे और नुकसान हैं, लेकिन कई बार एक दूसरे से ना मिल पाने पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। कई बार तो दूरियां दो लोगों के बीच प्यार को बढ़ा भी देती हैं, मगर कई बार रिश्ता ख़त्म होने की कगार पर भी आ जाता है। और बहुत से लोग तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए भी ऐसे रिलेशन में आ जाते हैं। और कई बार तो लोग आपका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, आपको चीट भी कर सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन रिलेशनशिप में आपसे कोई गलती ना हो, मैं शेयर कर रही हूँ 3 टिप्स। फर्स्ट तो अननोन पर्सन से सोच समझ कर बात करें, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी किसी से कनेक्ट हो सकता है। और साथ ही कुछ लोग तो बड़े स्मार्ट भी होते हैं और अपनी फेक प्रोफाइल बनाकर अपनी रियल जानकारी शेयर नहीं करते हैं। इसलिए किसी को ऑनलाइन डेट करने से पहले अलर्ट रहना चाहिए। अब भले ही आपको उस पर्सन के साथ बात करना अच्छा लग रहा है, मगर उससे सिर्फ इसलिए फ्रेंडशिप नहीं करें कि वह काफ़ी फ्रेंडली है या आपको उससे बात करना पसंद है। अब जो सेकंड टिप है वो ये है कि अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर नहीं करें जब तक आप उसे अच्छे से जान नहीं लेते हैं। और अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोस या कोई फैमिली से रिलेटेड जानकारी नहीं दें, क्योंकि ऑनलाइन रिलेशनशिप में अक्सर ये देखा जाता है कि लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट करके अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोस शेयर करने लग जाते हैं। अब जो लास्ट टिप है वो ये है कि ऑनलाइन डेटिंग में नॉर्मली लोग एक दूसरे से पैसों की डिमांड भी करने लग जाते हैं, और कई बार तो पैसे लेने के बाद लोग गायब ही हो जाते हैं। इसलिए अगर आप भी किसी अननोन पर्सन को डेट कर रहे हैं तो जब तक आपको उस इंसान के बारे में सही जानकारी ना हो तब तक ट्रस्ट नहीं करें और अलर्ट रहें। अब सब इंसान तो एक जैसे नहीं होते, अच्छे और बुरे इंसान तो हर जगह हैं। बस हमें स्मार्ट बनने की ज़रूरत है, जिससे कोई भी हमें चीट नहीं कर सके। वेल डियर, आज बस इतना ही। मेरा आज का टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना।